अगर तुम इस वीडियो को देख रही हो तो बस इतना समझ लो, मैं जहां भी जाऊंगा मेरे साथ तुम्हारी जगह हमेशा रहेगी। तो सुल्ताना को लेकर आगे बढ़ता हुआ इन हाथियों से मिला। हाथी बड़े शांत थे, बड़े प्यारे थे। यहाँ देखकर समझ में आया कि इंसान किस हद तक जा सकता है अपने फायदे के लिए, किस हद तक बड़ी बड़ी जीवों को गुलाम बना सकता है। इनकी आंखों में देखा तो एक दर्द झलका, मानो ये कह रहे हो बस कर, अब कितना और तड़पाएगा। इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं कि हमें कुछ सिद्ध नहीं करना। और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ा काजीरंगा की तरफ साइकिल लेकर। रास्ते छोटी छोटी पहाड़ियां थी, बगल में चाय के बागान शुरू थे, और एक तरफ जैसे मैं देखा तो काजीरंगा का गेट आ गया। काजीरंगा गेट पर व्यापारवाद दिख रहा था कि ये व्यापारी लोग किस हद तक जा सकते हैं। ये दिख रहा था कि पूंजीपतियों ने, जहाँ के मालिक जानवर है, जहाँ के मालिक जानवर है, पूंजीवादियों ने वहां अपना मालिकाना हक जमा दिया। हमें तो लगता है कि हम यहाँ मेहमान हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नदी के किनारे किनारे में चलता रहा। आज मुझे काजीरंगा करना था एक यात्री बनकर, एक लोकल इंसान बनकर। सफारी के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं 5,000 4,000 दे पाऊं। वैसे आप जाओगे तो 2,000 से आपकी सफारी शुरू हो जाएगी। और इसी क्रम में मुझे मिसिंग ट्राइब वाले गांव में भी जाना था, जिसका वो लोग अगले वीडियो में डाल दूंगा। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए प्यारे से लोगों के साथ साइकिलिंग करता रहा। इन लोगों ने मुझे समझाया कि हाथी और गैंडा यहाँ क्रूर है, ये दया नहीं दिखाते, क्योंकि इंसानों ने इन्हें इतना तड़पाया है कि अब इन्हें इंसानियत से नफरत हो गई है। तो साइकिल सुल्ताना मेरा पूरा भरपूर साथ दे रही तो थी। ये जो भाई आगे जा रहे हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ तो सेफ भी नहीं है राइड करना, यहाँ गैंडा आदमियों को मार देता है। भैया कितने आदमी मारे? 3 आदमी मार दिए ऐसे चलते चलते, क्रॉस करते करते। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा 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 अच्छा, तो इसलिए यहाँ जगह जगह पर भाई बहुत खतरा है, और रेंजर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, तो वहाँ पे खतरा है भाई। तो बड़े प्यारे लोग हैं वैसे। पता नहीं वो कब मुझे मिलेगी जिसके लिए मैं यात्रा कर रहा हूँ। भारत से रूस तक का सफर तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे, लेकिन उसकी याद कभी कभी तड़पाती है। तो इन पहाड़ों को देख लेता हूँ, इन बच्चों से मिल लेता हूँ, और अपने आप से कहता हूँ, ए मंजिल, तुझे पाकर तो मैं रहूंगा। चाय के बागान जैसी सुंदर वो, पता नहीं वो मुझे देख रही होगी या सुन रही होगी या नहीं। तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़कर मैं कोशिश कर लेता हूँ कि आज मुझे कुछ क्रेजी करना है। और इसी क्रम में क्रेजी करने के चक्कर में मैं देखता हूँ कि आसपास लोगों का जीवन कैसा चल रहा है, लोग कैसे जी रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए लोगों को जानना आवश्यकता है। जब तक मैं लोगों को जानूंगा नहीं, तब तक मैं क्या ही किसी को बता पाऊंगा। और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, साथ देने वाले हैं, और प्रकृति को देखकर लग रहा है कि यहाँ मेहमान हम हैं, असली मालिक तो एक प्रकृति है। तो कभी कभी इन बांस की बनी हुई वस्तुओं को देखकर भी समझ आता है कि असली मजा तो आज भी ऑर्गेनिक चीजों में ही है। प्लास्टिक क्या इनकी होड़ करेगी? प्लास्टिक हमें कैंसर जैसी बीमारियां तो दे सकती है, इसके अलावा और क्या देगी? सस्ते हैं, ज्यादा महंगे भी नहीं। ये मिट्टी के घर जैसे मुझे कह रहे थे, जाओ मत, हमसे भी प्यार करो। लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं इन मिट्टी घरों में रह सकूं। आगे बढ़ाई था कि लकड़ी की कलाकृति मिल गई। ये इन्होंने मुझे खुद बुलाया, लकड़ी वाली नाकृति ने मुझे खुद बुलाया कि हमें भी देख कर जाओ, हम भी किसी की कलाकारी है। मुझे जब देखने लगा तो एहसास हुआ कि कला तो जीवंत है, कितने साल की तपस्या ये किसी इंसान की होगी। तो ये देखना मेरे लिए काफी रोचक भी था और अच्छा भी था। 2 बात इनसे की, इनका दर्द भी जाना, और समझ आया कि दर्द तो हर जगह है प्रभु, दर्द को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि दर्द ही तो पहचान है कि आप इंसान हो। और इसी के साथ फिर मैं आगे तो ये सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं, क्या बोलते हैं आप इसको खोदने को? कुड़ारी मारा। हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं कि नुड़ा रहे हैं, निराई कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो इनको कुदाल मारना। तो ये पत्ते जो आप देख रहे हो ये बहुत बड़े हो गए। ये कितने महीने बाद बड़े हो जाएंगे कम से कम? सुनने की नहीं हुआ, प्लकिंग करने के समय नहीं हुआ अभी। अच्छा अच्छा,
फिर भी कितना महीने का समय लगता है? 2 हफ्ते लगेगा ही। 2 हफ्ते बाद। तो ये जो पेड़ आप देख रहे हो ये इन्हें भी नहीं पता कितने पुराने हैं। तो जहाँ आजकल बिल गेट्स जैसे लोग DNA चेंज करके GM सीड वगैरह बनाकर कैंसर जैसी बीमारियां फैला रहे हैं, वहाँ कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे है जहाँ यही नहीं पता कि ये नेटिव पेड़ कितने साल पुराने हैं। ये देख लो आपकी अंग्रेजों ने कभी लगाए होंगे यहाँ पे, अंग्रेज लेकर आए थे, तो तब से ही है। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर सबसे, थैंक यू। क्योंकि आज थोड़ा एडवेंचर करना था। तो आगे बढ़ते हुए मैं पहुंचा मिशिंग गांव से होते हुए काजीरंगा की तरफ। ये 2 भाई मिल गए जिन्होंने मेरा साथ दिया। इन्होंने मुझे समझाया कि नदी पार करके आपको जाना है, नाव में ऐसे ऐसे जाना है। और हरे भरे खेत देखते हुए मैंने इनकी बात मान ली और उन्होंने मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ले ली। और ये भाई तो फॉरेस्ट विभाग में थे, इन्होंने तो जंगल के बारे में इतना अच्छा समझाया कि कोई नहीं समझा। एक ऐसी टेक्निक मछली पकड़ने की जिसे सैपा बोलते हैं। आज गाइड है हमारे साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है भाई, नॉलेज तो होगी। यहाँ से मछली आती है ऐसे और इस सैपा में फंस जाती है। तो अब तक कितनी मछलियां फंस गई होगी भाई इसमें? ये दिन में 1 किलो 1.5 किलो 1 किलो छोटी छोटी मछली होती है, 1 किलो 1.5 किलो फंस गई होगी। तो भैया काफी अच्छे गाइड है, बता रहे हैं मुझे। अब आगे नदी पड़ी अपार, चेतक कैसे जाए पार? तो चेतक को पार तो जाना होगा। इस नदी अपार को बैठकर नाव में करना था पार। और मैं भैया को कहा कि भैया मुझे भी मेरी ताकत आजमाने दो और मुझे भी खुद के बाजुओं पे थोड़ा घमंड कर जाने दो। तो इसी क्रम में मैं बैठा सुंदरता निहारता गया, चप्पू चलाता गया। ऊपरली पार अभी हो रहा है। करोड़ों रुपए में भी जो आप नहीं खरीद सकते वो ये नेचर का व्यू है। ये बोटिंग करना है ऐसे। भाई मैं दूसरों को सजेस्ट नहीं करता कि ऐसे इलीगल एडवेंचर करो, पर मैं तो करूंगा भाई। मैं तो जिंदगी जीने के लिए निकला हूँ। जिंदगी एक बार मिली है, किस चीज से डरना? जिंदगी में सब जितना कर सकते हो उतना सब उतना करो। और ये भाई मिल गए, इन्होंने एडवेंचर जो आज कराया है ना, ये मेरी जिंदगी का ऐसा एडवेंचर है जो कभी मैं भूल ही नहीं पाऊंगा। मजा आ रहा है, ये देखिए मजा आ रहा है। ये नाव में घूमना, नदियों में टाइगर देखना, ये जाके राइनो देखना। ये नदी जाके सीधा ब्रह्मपुत्र में मिलता है। सीधा ब्रह्मपुत्र में मिलती है नदी। इसका नाम दिफोलो है। दिफोलो। दिफोलो। वाह भाई वाह। तो ये राइनो वगैरह तो सब पानी पीने से में आते होगे, टाइगर वगैरह सब पानी पीने से में आते होगे। उधर साइड में ही आ जाता है टाइगर। और बर्ड्स नहीं दिख रही, बर्ड्स क्यों नहीं दिख रही यहाँ पर? बर्ड्स देखते हैं, वो बिल है ना, बिल मतलब वो बड़ा सा वो जो पानी रहता है उधर पे। अच्छा झरना? झरना नहीं है वो, बिल को क्या बोलते हैं, मैं वो भूल गया मैं। वहाँ पे रहता है जो माइग्रेन है ना, माइग्रेट करके आते हैं। माइग्रेट करके आते हैं। झील 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 लेक। हाँ लेक दो। हाँ भाई लेक को भूल गए थे। लेक और कर रहे हैं ऐसे ही मजा, बस हर तरीके से मजा करना चाहिए। घूम रहे हैं कश्ती लेकर। कोई यकीन करेगा मैं 50 मीटर दूर हूँ राइनो से। राइनो जैसे खूंखार जानवर से और जो मार भी सकता है। कितने इंसानों की जान ले ली होगी भैया इन राइनो ने अभी तक का? गिनती नहीं कर सकता, इतने खतरनाक होते हैं। तो जिस गैंडे को आप मासूम सोचते हो वो मासूम नहीं है। एक बार जंगल में आकर तो देखिए। और ऐसा एडवेंचर नेक्स्ट प्रीमियम लेवल का एडवेंचर है। मैं नहीं मानता यार कोई कर सकता हो ऐसा बिल्कुल भी एडवेंचर। कितना खतरनाक है ये। बिल्कुल 50 मीटर पर है, 50 मीटर भी नहीं होगा ये। और भाई भैया का फेस नहीं दिखा सकता। ये देखिए थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, जबरदस्त जबरदस्त एक्सपीरियंस है भाई। बियॉन्ड इमेजिनेशन। मैं सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा मजा मुझे सामने आने वाला है। तो एक्सट्रीम